हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। एक इटालियन ड्रामा मूवी है, इसका नाम है द लास्ट पैराडीसो। तो ऐसी ही मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पे और भी मज़ेदार मूवी अपलोडेड हैं, तो जाके उन्हें भी एक बार ज़रूर देखें। तो बिना और आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। कहानी की शुरुआत में हम सीसीओ को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड बियंका के साथ खेतों में एंजॉय कर रहा था। इसके बाद हमें बियंका का फादर दिखाया जाता है, जिसका नाम काम्पा था। इसके बाद काम्पा की नज़र एक लड़की पर पड़ती है, जो कि उसी के खेतों में काम करती थी। बाद वो उस लड़की को अंदर जाके आराम करने के लिए कहता है। अब हमें सीसीओ दिखाया जाता है, जो कि शादीशुदा होने के बाद भी अपनी एक और गर्लफ्रेंड के साथ बात कर रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि अब आजकल वो उसको टाइम नहीं दे रहा था। इसके बाद वहाँ पर उसका बेटा आ जाता है, तो वो उसे अपनी बकरी देकर उसका ख्याल रखने के लिए बोलता है। इसके बाद सीसीओ अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से अपने बड़े भाई के बारे में पूछता है और कहता है एंटोनियो ने हमें चिट्ठी नहीं लिखी है। इसके बाद हमें काम्पा दिखाया जाता है, जो कि उसी लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन उसकी दूसरी बेटी मारिया ये सब छुप के देख लेती है। इसके बाद हमें गांव का मेयर दिखाया जाता है, जो कि किसानों से उनकी फसल सस्ते दामों पर खरीद रहा था। लेकिन तभी वहाँ सीसीओ आता है और उन सबसे कहता है मैं मेयर से ज्यादा पैसों में आपकी फसल खरीद लूंगा। इससे मेयर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेयर काम्पा के पास आता है और सीसीओ की सारी हरकतों से बता देता है। इसके बाद रात में काम्पा सीसीओ को अपने घर बुलाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरी बेटी को जानते हो। तो उसकी बेटी उसके जवाब देने से पहले ही उसको ना बोल देती है। इसके बाद काम्पा उसको मेयर के झगड़े के बारे में पूछता है, तो सीसीओ कहता है वो किसी को भी किसानों के पैसा नहीं खाने देगा और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे देख लेगा। कह के सीसीओ वहाँ से चला जाता है। अगली रात वो बियंका के घर में आता है और उसे उसके कमरे से निकालकर दूसरी जगह ले जाता है और वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं दोनों। इसके बाद सीसीओ बियंका से कहता है अगले 3 दिनों में हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे और इसके बाद अब हम शहर में मेरे भाई एंटोनियो के पास रहेंगे। तभी कंपा का एक आदमी इन दोनों को साथ में देख लेता है और कंपा को जाकर इन दोनों के बारे में सब कुछ बता देता है। इससे कंपा बहुत ही गुस्से में आ जाता है। इसके बाद जब बियंका घर पे आती है तो कंपा उसे बदचलन और बहुत ही गालियां देने लगता है। इसके बाद बियंका अपने सारे कपड़े उतार देती है और कंपा से कहती है कि क्या हुआ, अब आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। आप तो हर रोज अपने खेतों में छोटी लड़कियों के साथ यही करते हैं। इसके बाद उसकी बहन उसको यहाँ से ले जाती है। इसके बाद सीसीओ अपने काम छोड़ने की बात कंपा से करने के लिए जाता है और उसे एक चिट्ठी देता है, लेकिन वो उसकी चिट्ठी नहीं पढ़ता है और उसे अपनी उपजाऊ जमीन दिखाने लगता है। तभी पीछे से काम्पा सीसीओ को बुरी तरीके से वहीं पर मार देता है और उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देता है। इसके बाद वो उसकी लाश उसी की घर के सामने फेंकवा देता है। इसके घर वाले देखकर बहुत ही सदमे में आ जाते हैं। इसके बाद बियंका भी अपने पिता को बहुत ही गालियां देने लगती है। इसके बाद एंटोनियो को अपने छोटे भाई के मर्डर की बात पता चलती है, तो वो अपने घर पे आ जाता है और पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगता है। तो पुलिस वाले कहते हैं अभी तक हमें कोई भी सुराग नहीं मिला। इसके बाद एंटोनियो बियंका के घर पे जाने लगता है, तो वहीं पर उसका नौकर खड़ा था और वो अंदर जाके बियंका के हाथ पैर बांध देता है। इसके बाद एंटोनियो कंपा से कहता है तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। तो कंपा कहता है वो मेरी बेटी को यहाँ से ले जाने वाला था, इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। इसके बाद कंपा एंटोनियो से कहता है तुम भी आज के बाद यहाँ पर नहीं आना, नहीं तो मैं तुम्हारा भी हाल वही कर दूंगा। इसके बाद एंटोनियो अपनी फैमिली से मिलता है और इसके बाद वो पेरिस के लिए निकल जाता है और रास्ते में वो सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया। अब हमें दिखाया जाता है, इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एंटोनियो कंपा को बुरी तरीके से मार देता है। इसके बाद वहाँ पर उसका वही नौकर आता है, तो एंटोनियो थोड़ी झड़प के बाद उसको नौकर को भी वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो उनके कपड़े सीसीओ के घर के सामने फेंक देती है, जहाँ पर सीसीओ की पत्नी ये देखकर बहुत ही खुश होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि एंटोनियो ने उसके भाई के बदला ले लिया। इसके बाद बियंका की हालत बहुत ही खराब हो जाती है और उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते हैं, तो वो मेयर के पास जाती है। तो मेयर उसको बुरी नज़र से देखने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन वो मेयर पर हमला करके वहां से भाग जाती है। उसके बाद एंटोनियो फिर से अपने गांव आता है और बियंका के घर पे जाता है, जहां पर उसे एक लड़की की तस्वीर दिखती है। उसे देखने के बाद वो अपने पिता के पास जाता है। इसके बाद वो अपने पिता को बताता है कि मैंने वही तस्वीर देखी है बियंका के घर पे, जो कि आपके पर्स में थी। इसके बाद एंटोनियो के फादर बताते हैं कि मेरा अफेयर बियंका की मदर के साथ था, जिसकी वजह से बियंका पैदा हुई थी। इसके बाद बियंका एंटोनियो के पास उससे मिलने के लिए आती है। अब एंटोनियो सीसीओ का जुड़वा भाई था, तो उसे एंटोनियो में सीसीओ नजर आ रहा था। इसके बाद एंटोनियो उसे वहीं पर शादी के लिए प्रपोज कर देता है, तो वो भी इसके लिए हाँ बोल देती है। इसके बाद ये लोग वहीं पर शादी कर लेते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।